हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं माउंटेन फेरी गार्डन। आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात करने वाली हूं वो है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा एशिया का नेटिव प्लांट है और ये एशिया के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में आसानी से पाया जाता है। इसे चाइनीज़ एवरग्रीन भी कहा जाता है, पर हम इसे एग्लोनिमा ही कहेंगे क्योंकि एग्लोनिमा ज़्यादा ब्यूटीफुल नेम है। मेरे पास है एग्लोनिमा की ये दो वैरायटीज़, ये है सिल्वर क्वीन और ये है पिंक एग्लोनिमा। इनका मुझे बोटेनिकल नेम तो पता नहीं है, पर अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसकी ये स्नो वाइट वैरायटी भी मैं स्टेम कटिंग से ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ। इनकी स्टेम मुझे नर्सरी पर मिल गई थी, उनके कुछ प्लांट गल चुके थे और वो उसे फेंक रहे थे, तो मैं उनको ले आई और उसकी जो हेल्दी स्टेम थी वो मैंने कट करके लगा ली थी। सैंड, सॉइल और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर में, और थोड़ा सा मैंने इसमें राइस हस्क भी मिलाया था। इन कटिंग को मैंने हॉरिजॉन्टली लगाया था और देखिए इससे मुझे 3 प्लांट मिल रहे हैं। एक प्लांट ये है, ये देखिए 2 प्लांट इसके पीछे हैं, और इसकी जो टिप की कटिंग थी वो मैंने यहाँ अलग से लगा ली थी और ये भी ग्रो हो चुकी है क्योंकि ये नया लीव इसमें आ चुका है। इन प्लांट को मैंने जुलाई के स्टार्टिंग में इन प्लांट की कटिंग मैंने लगाई थी और अब देखिए मुझे कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे प्लांट मिल गए हैं। एग्लोनिमा आसानी से कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है, पर अभी अगर आप बिगिनर्स हैं और आप नया नया प्लांट लेकर आए हैं तो इसे कट करने की गलती कभी ना करें। आप इसकी स्टेम को हार्ड होने का वेट करें। जिस नर्सरी पॉट में आप इसे लेकर आए हैं उसी में आप रहने दें इसे, ना ही आप इसकी रिपोर्टिंग करें। और फरवरी मार्च में जब इसकी स्टेम आपको लगे कि थोड़ी मैच्योर हो गई है और आपका प्लांट भी ग्रोथ कर चुका है, तभी आप इसकी प्रोपगेशन करने के बारे में सोचें और एक साथ ही सारे प्लांट को कट ना कर दें। देखिए इसकी बहुत छोटी छोटी सी स्टेम होती हैं, ये बहुत ही लंबा ग्रोथ नहीं करता है। आप पहले एक स्टेम कट करके ट्राई करें। यदि आपकी कटिंग लगती नहीं है तो आप प्योर सैंड में इसे लगाएं, और अगर आपके पास कोकोपीट है तो कोकोपीट और सैंड के मिक्सचर में आप इस कटिंग को लगा लें और ये समर सीज़न में अच्छी ग्रोथ कर जाएगी क्योंकि समर सीज़न इसका ग्रोइंग पीरियड होता है। मॉनसून में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, पर मॉनसून में आप थोड़ा पानी का ध्यान रखें वरना ये आसानी से गल जाएंगी। इसकी ये वाली सिल्वर क्वीन वाली वैरायटी, इसकी स्टेम्स काफ़ी हार्डी, काफ़ी मोटी मोटी होती है। मैं आपको दिखाती हूँ, इनको गलने का इतना कोई डर नहीं होता है। ये थोड़ी थोड़ी डिपनबेकिया की तरह इसकी स्टेम्स होती हैं। ये वैरायटी, ये छोटी वाली वैरायटी से काफ़ी हार्डी होती है, तो इसकी कटिंग भी आप सेम मेथड से लगा सकते हैं, सैंड में या फिर कोकोपीट और सैंड के मिक्सचर में, और इसकी ग्रोथ भी बहुत आसानी से हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी रिपोर्टिंग के बारे में। तो जब भी आप नर्सरी से कोई प्लांट लेकर आएँ तो आप उसे जल्दी से रिपोर्ट करने की गलती ना करें। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि कोई भी नया प्लांट लाए और इमीडिएटली उसे रिपोर्ट करके एक सुंदर सा सिरेमिक का पॉट दे देते हैं ताकि वो ब्यूटीफुल लगे, पर वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि ये प्लांट शौक में चले जाते हैं। और वैसे भी एग्लोनिमा जैसा प्लांट, इसको तो बहुत ही छोटे पॉट की ज़रूरत होती है। देखिए ये वाला पॉट मेरा 3 इंच या 4 इंच का है और इसमें ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो इसको ही रिपोर्टिंग करने की गलती आप ना करें। अगर आपको लगता है कि आपको इसकी और प्लांट बना लेने चाहिए या इसको डिवाइड करना चाहिए, तो अच्छा होगा कि आप इसकी एक हार्डी सी स्टेम चूज़ कर लें और उसको कट करके सैंड और कोकोपीट के मिक्सचर में लगा लें। इससे आपका एक और प्लांट तैयार हो जाएगा और आपके प्लांट का मरने का ख़तरा भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर एक प्लांट आपका ख़राब हो भी गया तो आपके पास हमेशा दूसरा प्लांट मौजूद होगा। पर आप अननेसेसरी इस प्लांट की रिपोर्टिंग कभी भी ना करें क्योंकि ये शौक में चला जाता है और फिर ये ग्रोथ ही नहीं करता है। मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है। मैं बहुत बार एग्लोनिमा की अलग अलग वैरायटीज़ लेके आई। मैं लिपस्टिक एग्लोनिमा भी लेकर आई थी, पर मैं उसे बचा नहीं पाई। उसको मैं 2 बार लेकर आई थी
और उसको मैंने आते ही रिपोर्ट कर दिया, अच्छा सा सॉइल मिक्स बनाया और उसमें रिपोर्ट कर दिया, जबकि वो जिस सॉइल मिक्स में आया था उसमें वो अच्छी ग्रोथ कर रहा था। अक्सर हमें इस प्लांट को रिपोर्ट करने का एक और कारण ये सुनने को मिलता है कि ये लाल सॉइल में लगा है, और लाल सॉइल कभी भी प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती है, पर ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जैसे कि कुछ प्लांट कोलकाता से आते हैं, उनकी मिट्टी काली और चिकनी होती है, और कुछ प्लांट हमें पूना से मिलते हैं, नर्सरी वाले पूना से लेकर आते हैं, उनकी सॉइल आपको रेड मिलती है। तो वो रेड सॉइल प्लांट के लिए अच्छी होती है, तभी तो वो इतना अच्छा ग्रोथ कर रहे होते हैं उस रेड सॉइल में। और जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो तो उसी सॉइल का यूज़ करते हैं, उनके प्लांट नॉर्थ इंडिया से बेटर ग्रोथ करते हैं। तो सॉइल ख़राब नहीं होती है, पर वो हमारी यहाँ की सॉइल से मैच नहीं कर पाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो वाली सॉइल जल्दी सूख जाएगी और हमारी सॉइल में पानी रह जाएगा, या फिर हमारी सॉइल जल्दी सूख जाएगी और कोलकाता की जो चिकनी काली मिट्टी होती है वो देर से सूखती है, तब प्लांट को थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप ऐसा करें कि जिस पॉट में आप उसे लेकर आए उसी में रहने दें आप उसे, और उसकी एक नई कटिंग बना लें। इससे आपका प्लांट भी सेफ़ रहेगा और आपको रिपोर्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। आप इस प्लांट की रिपोर्टिंग तभी करें जब आपके पॉट में 1 इंच भी जगह ना रह जाए और स्टेम निकलने की। देखिए इस पॉट, ये 4 इंच का पॉट है और इसमें कितना सारा स्पेस है। अगर ये सारी भी ग्रोथ कर ले तो भी ये पूरी तरह से नहीं भरेगा। तो वैसे भी इस प्लांट को ज़्यादा गीली सॉइल पसंद नहीं होती है, इसको अपने पैरों को गीला करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है एग्लोनिमा को। तो आप इसमें वाटरिंग कम डालें। अगर वाटरिंग ज़्यादा होगी तो इसके रूट्स जल्दी ही गल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि ऊपर से सॉइल सूखी होती है और हम वाटरिंग करते हैं फिर भी इसकी रूट्स गल जाती है। मतलब इस प्लांट को अपने पैरों को गीला करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस प्लांट को वेट फीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप इसके लिए पहले तो अच्छा एक सॉइल मिक्स प्रिपेयर करें, फिर वाटरिंग का ध्यान रखें, और इसको गलती से रिपोर्ट करने की गलती भूल कर भी ना करें, तभी आपका ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा और लश ग्रीन और बुशी बना रहेगा। ये एक हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का प्लांट है, मतलब इसे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हमारे नॉर्थ इंडिया में आसानी से ग्रो कर जाता है, पर इसके हॉट समर क्लाइमेट कंडीशन में ये प्लांट थोड़ा सा मुश्किल में आ जाता है, क्योंकि एक तो ड्राई विंड चलने लग पड़ती है और मॉइस्चर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। पर मॉनसून सीज़न में ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है, वो भी तब अगर बारिशें होती रहे, वरना इस प्लांट को थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप इसके एटमॉस्फेयर में, इसके वातावरण में ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए आप इसमें शावरिंग करें और मिस्टी करें। जब भी आप इस प्लांट को पानी दें तो शावरिंग करके ही डालें। और यदि आपकी मिट्टी गीली है तो बिल्कुल भी इसमें शावरिंग ना करें, क्योंकि शावरिंग करने के चक्कर में भी मिट्टी में पानी चला जाएगा और ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इस प्लांट को आप इसकी सॉइल को अच्छे से पहले सूखने दें, फिर आप इसमें जब भी वाटरिंग करें तो शावरिंग करके करें। और एक छोटा स्प्रे बॉटल लेकर आप इसमें मिस्टिंग भी कर सकते हैं, उससे सॉइल में पानी जाने का खतरा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अपने इस प्लांट के लिए ह्यूमिडिटी मेंटेन करने की कोशिश करें, इसको जैसी क्लाइमेट कंडीशन पसंद है वैसी बनाने की आप कोशिश करें, तभी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। मैंने अपने सभी एग्लोनिमा के प्लांट को, जो मैं पहले भी लेकर आई थी और जो अभी मेरे पास है, इन सब को मैंने सैंड, सॉइल और वर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर में डाला है, और थोड़ा बहुत राइस हस्क भी डाला है, क्योंकि वो मेरे पास ज़्यादा था नहीं। पर मैंने देखा है कि इनकी ग्रोथ कुछ अच्छी हो नहीं रही है। मुझे लगता है कि कोकोपीट और सैंड और लीफ कंपोस्ट में इस प्लांट की ग्रोथ सबसे अच्छी होगी, क्योंकि लीफ कंपोस्ट इसके लिए बेस्ट कंपोस्ट होती है। तो आप ट्राई करें कि आप कोकोपीट, सैंड और लीफ कंपोस्ट के मिक्सचर में इस प्लांट को लगाएं, उससे आपको इसकी बेस्ट ग्रोथ मिलेगी। अगर आपकी बालकनी नॉर्थ फेसिंग है तो इस प्लांट के लिए वरदान की तरह है, क्योंकि ये प्लांट बिल्कुल शेड में चलने वाला प्लांट है। धूप की ज़्यादा लाइट भी इसके लीव्स को बर्न कर देती है। पर अगर आपके पास नॉर्थ फेस में बालकनी नहीं है तो फिर आप इसे ईस्ट फेसिंग बालकनी में भी रख सकते हैं, पर बड़े बड़े पेड़ों की छांव में रखें, ताकि सन रेज जो होती हैं वो इसकी लीव्स को जला ना पाए और इसकी ग्रोथ अच्छी चलती रहे।
एक और प्रॉब्लम जो एग्लोनिमा से या फिर और भी दूसरे फॉलिएज प्लांट से रिलेटेड होती है कि जब हम नर्सरी से इसे लेते हैं तो नर्सरी वाला भैया हमें बताता है कि ये एक इंडोर प्लांट है, और हम भी खुशी खुशी से लेकर आते हैं कि अपने इंडोर की डेकोरेशन करेंगे और इंडोर में इसे एक अच्छा सा सिरामिक पॉट देकर उसमें शिफ्ट करके इसको लगा लेते हैं और हमें लगता है कि ये अच्छे से ग्रोथ करेगा, पर धीरे धीरे ये प्लांट मरना शुरू हो जाता है। तो आप ध्यान रखें कि कोई भी फॉलिएज प्लांट, इवन कि सन लविंग प्लांट या कोई भी प्लांट एज सच इंडोर नहीं होता है। सभी प्लांट को ब्राइट लाइट तो चाहिए ही होती है ग्रोथ करने के लिए। तो अगर आपको इसको इंडोर में रखने का इतना ही शौक़ है तो आप ऐसा करें कि इसी तरह के आप 2 या 3 पॉट बना लें या 2 या 3 पॉट में अलग अलग वैरायटीज़ लगा लें और टाइम के हिसाब से बदल बदल कर 4-5 दिन बाद आप इन प्लांट को अंदर बाहर रेगुलरली करते रहें। इससे आपके प्लांट की ग्रोथ भी होती रहेगी और आपका प्लांट मरेगा भी नहीं। जब भी आप इस प्लांट को इंडोर में लेकर जाएं तो पहले आप इसको वाटरिंग कर लें और एक दिन आप इसको बाहर ही रहने दें। जब आपको लगे कि इसका पानी थोड़ा सा सूख गया है तभी आप इसको अंदर लेकर जाएँ। और ध्यान रखें कि जब आपने एग्लोनिमा का प्लांट या कोई दूसरा प्लांट भी इंडोर में रखा है तो आप उसको इंडोर में कभी भी वाटरिंग नहीं करें, क्योंकि इंडोर में पानी सूखेगा नहीं और इसके रूट रॉट हो जाएंगे और ये गलकर मर जाएगा। अगर बात करें एग्लोनिमा प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र नीड की, तो इसको फर्टिलाइज़र की बहुत नीड होती है। बेस्ट होगा कि आप इसको लीव कंपोस्ट, सॉइल, कोकोपीट और सैंड के मिक्सचर में लगाएं बराबर बराबर मात्रा में लेकर। पर यदि आपके पास लीफ कंपोस्ट नहीं है तो आप केमिकल फर्टिलाइज़र का भी सहारा ले सकते हैं। एनपीके या फिर बोन मील भी मिक्स कर सकते हैं अपने सॉइल मिक्स में, या फिर साल में 2 बार 3 बार, जैसे भी आपको सही लगे। अवॉइड करें समर सीज़न में फर्टिलाइज़ करना अपने प्लांट को, खासकर तब जब आप केमिकल का सहारा ले रहे हों। और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से तो प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता है, आप कभी भी इसको डाल सकते हैं। पर केमिकल फर्टिलाइज़र में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अगर केमिकल फर्टिलाइज़र जैसे एनपीके की थोड़ी सी भी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये प्लांट पूरी तरह से बर्न हो सकता है। तो फिर आप या उसकी क्वांटिटी आप कम ले लें, उससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा, पर कोशिश करें कि कभी भी उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ना हो। मैंने कभी भी अपने प्लांट्स को केमिकल फर्टिलाइज़र आज तक नहीं दिया है। मुझे गार्डनिंग करते हुए इतना टाइम हो चुका है, पर मैंने ये देखा है कि केमिकल फर्टिलाइज़र का फॉलिएज प्लांट्स पर कुछ अलग ही असर होता है। पर आपको उनको डालने का तरीका आपको अच्छे से आना चाहिए। ये ना हो कि प्लांट की ग्रोथ के बजाय उनका नुकसान ही हो जाए। फरवरी टू अक्टूबर इनका ग्रोइंग पीरियड होता है, तो आप उस टाइम पीरियड में इनकी कटिंग लगा सकते हैं एक्सट्रीम समर्स को छोड़कर, और एक्सट्रीम्स विंटर्स को छोड़कर कटिंग लगा सकते हैं और इनको टाइम टाइम से फर्टिलाइज़ देकर इनके ग्रोथ पीरियड को आप लाभदायक बना सकते हैं। विंटर सीज़न इसका डॉर्मेंसी पीरियड होता है, तो आप इस प्लांट को ठंडी हवाओं से और विंटर्स में पड़ने वाली फ्रॉस्ट से बचाएं। इसको किसी शेड के नीचे रखें जहां आपको 1-2 घंटे की धूप तो मिल जाए पर पाला बिल्कुल भी इस पर ना पड़े। और विंटर सीज़न में आपको इसको वाटरिंग बहुत ही कम करनी है, मतलब 15-20 दिन में एक बार, क्योंकि विंटर सीज़न डॉर्मेंसी सीज़न में इसकी ज़रा भी ग्रोथ नहीं होती है। और अगर आप इसे वाटरिंग पे वाटरिंग करते जाएंगे तो ये प्लांट आपका पक्का ख़राब हो जाएगा। ये प्लांट आजकल हर नर्सरी पर पाया जाता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इसके गुड रिज़ल्ट्स मिले हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में लोग थोड़ी सी केयर के साथ इसकी अच्छे से ग्रोथ कर पा रहे हैं। तो ये हर नर्सरी पे आपको मिल जाएगा और इसकी अलग अलग वैरायटीज़ भी मिल जाएगी, काफ़ी कॉस्टली भी मिल जाएगी। सिल्वर की क्वीन वैरायटी तो मुझे इसकी 130 रुपीज़ में मिली है, और ये वाली वैरायटी मुझे इसकी पिंक वाली 300 रुपीज़ में मिली है। और इसकी और भी दूसरी कॉस्टली वैरायटीज़ आती हैं जो हाइब्रिड होती हैं, तो वो आपको काफ़ी महंगी 500 से 600 तक भी मिल जाएगी। और ऑनलाइन भी ये प्लांट आपको और भी महंगा मिलेगा। तो आप ट्राई करें कि आप अपनी नज़दीकी नर्सरी से ही इसे ख़रीदें, क्योंकि वहाँ पर आपको लाइव प्लांट भी मिल जाएगा। आप इसे देखभाल कर ले भी आएंगे और थोड़ी बहुत बारगेनिंग भी कर पाएंगे। तो कैसा लगा
तो कैसा लगा आपको ये प्लांट और इसकी ये वैरायटीज़ और इसकी केयर और इन्फॉर्मेशन? अगर आपको ये प्लांट अच्छा लगा हो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने गार्डनर फ्रेंड के संग और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट करने से विचारों का और इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है और हमारी वीडियो की रीच भी और लोगों तक भी पहुंचती है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर। थैंक यू। ओम शांति।